चलिए क्वेश्चन से खत्म नहीं हुआ इसका, अरे ब्रेक हो गया था कोई कारण से, अब उसको हम लोग देखें। क्वेश्चन 6 तक हो गया था, 7 नंबर में आइए। फायदा बहुत होगा अगर तुमको अपने से रिवाइज दे पा रहा तो मेरे से रिवाइज करो, काम करेगा। देखो एक क्वेश्चन था ऐसा, a प्लस आई बी, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन दिखाए थे। a प्लस आई बी बराबर 1 प्लस आई ए, 1 प्लस आई बी, 1 प्लस आई सी, ऐसा क्वेश्चन 1 प्लस आई डी। और क्वेश्चन कहा प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस डी स्क्वायर। देखिए ये लेसन आपको प्रूफ करना है। बस ये दिया हुआ है और ये वाला प्रूफ करके लाना है। याद करो कैसे पढ़ाए थे। ए प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो टेक मॉडुलस। ए प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो टेक मॉडुलस। बस यही बात का फायदा, इसमें ले लो टेक मॉडुलस, दोनों तरफ मॉड उठाई। ए प्लस आई भी ना, दिमाग बड़ा। अगर क्वेश्चन में ए प्लस आई भी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो टेक मॉडुलस, तो टेक मॉडुलस या आप मॉडुलस ले सकते हैं। क्या यहां तो बढ़ी क्या? अब ये हो गया ए प्लस आई बी, ये हो गया 1 प्लस आई ए। मॉड का प्रॉपर्टीज है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस आई सी, 1 प्लस आई डी, ऐसा कुछ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर और ये हो गया आपका 1 प्लस डी स्क्वायर। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप इसका स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस डी स्क्वायर। पर प्रॉपर्टी एकदम सीधा सीधा था। अगर क्वेश्चन में मॉड ए प्लस आई बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो टेक मॉडुलस, टेक मॉडुलस फायदा लीजिए आराम से। एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन था m प्लस आई एन, अड़ेगा m प्लस आई एन बराबर 1 प्लस आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स और कहता है प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। कैसे बनाए? अगर क्वेश्चन में m प्लस आई एन दिया हुआ है और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है तो टेक मॉडुलस, टेक मॉडुलस। आप जस्ट मॉडुलस उठाइए, टेक मॉडुलस, ये मॉडुलस लीजिए। m प्लस आई एन, ये मॉड, 1 प्लस आई एक्स, 1 माइनस आई एक्स और ये मॉड, तो m स्क्वायर नहीं, m प्लस आई एन, 1 प्लस आई एक्स का अलग, 1 माइनस आई एक्स का अलग, सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, स्क्वायरिंग कर दे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। सपोर्ट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस एक्स, ये वास्तव में क्या है? ऐसा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो रिजल्ट्स, कोई प्रॉब्लम? सीधा क्वेश्चन, आराम से आंसर। ठीक है, ये मॉडुलस और आर्गुमेंट, 4 कंसेप्ट हो गया। 4 कंसेप्ट, पहला आई का पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अलजेब्रा, तीसरा आपका पड़ेगा, तीसरा हो गया, तीसरा क्या था? स्क्वायर रूट, चौथा मॉडुलस आर्गुमेंट, पांचवा क्या पढ़ाए थे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, याद है ना? 1 का क्यूब रूट्स बताए थे, 3 रूट होता है, एक 1, एक -1 प्लस √3 i बाई 2 और एक और होता है -1 माइनस √3 i बाई 2। निकाल के दिखाया है। अगर कन्वेंशन है कि अगर इसको ओमेगा मान लीजिए तो ये वाला क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर।
ये 1 ये ओमेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यही कन्वेंशन था ना, इसमें रिलेशन पढ़ाए थे। पहला क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1 निकाल के डिराइव किया हुआ है मेरा। ठीक है, ओमेगा में भी आई के समान, जैसे 3 से बढ़ जाए 3 या 3 से बढ़ जाए तो 3 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। मतलब ओमेगा पावर 7 का क्या वैल्यू, तो 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 8, सो वैल्यू 1। ओमेगा का पावर 19 है या 20 है, डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। इस पर पूरा एक चैप्टर बनाए थे 5-6 क्वेश्चंस का, एकदम आसान था उस समय, जो भी लगा होगा अब आपके लिए आसान है। लो एक क्वेश्चन के लिए याद दिलाते हैं। एक क्वेश्चन था ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 1 माइनस ओमेगा का पावर 5 होल का स्क्वायर बराबर 9 प्रूफ करके लाना है। अड़ेगा ऑल का स्क्वायर बराबर 9 प्रूफ करके लाना है। कैसे बताता इसका, बताया कि जैसे ओमेगा का पावर 3 से ज्यादा दिखा छोटा कर लीजिए, ये आप 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये होल स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 क्यूब, इसको एक साथ, या बीच वाला में माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। अरे यार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 1 प्लस 1 का क्यूब यानी कि 9, वैल्यू इज 9। इसी तरह से अब आओ एक और क्वेश्चन इस पर बनाते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 और ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 और ओमेगा का पावर 16, और इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, याद करो कैसे बनेगा, याद करो क्या समझ सकता है क्वेश्चन। अगर याद हो गया तो वीडियो पॉज करो और भरा लो, और नहीं याद हो तो ध्यान दो। 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर जहां 3 से बड़ा दिखा छोटा कीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ऐसा कुछ, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा, और पहले से देख माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, गुना कर लो तो 16 ओमेगा का पावर 6, ओमेगा का पावर 6 का वैल्यू 1, सो रिजल्ट 1। कुछ तो याद आया होगा नहीं। चले अगला क्वेश्चन नंबर 10। अटेगा 10 नंबर याद कर। 10 में क्या था, x का वैल्यू दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखे हैं ऐसा a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर c जेड बराबर a ओमेगा स्क्वायर और b ओमेगा। तो हमको प्रूफ करना है कि x y z बराबर a b c सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन में कोई नयापन नहीं होता, सीधा सीधा आप बना सकते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू, अरे कैसा, तो हम सीधे एलएचएस से बढ़ा दो, एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, ए ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर, और ए ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा, नॉर्मल गुना ए प्लस बी, एकदम नॉर्मल गुना, ये और इसका गुना, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा 4 और बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए प्लस बी, ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब का मान 1, ए बी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, छोटा करो ए बी
ओमेगा और बी स्क्वायर इंटू 1, ऐसा कुछ। सो ए प्लस बी ए स्क्वायर, इन दोनों में ए बी कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये हो गया बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 और ये हो गया बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो आराम से आपका आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये फाइनल आंसर। फिर एक क्वेश्चन आपको दिखाए थे ऐसा वाला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या पढ़ाए थे कि मॉडुलस क्या शो करता है, जेड, दिस द डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम origin, वेरिएबल पॉइंट z फ्रॉम origin, और ये क्या था, z माइनस z नॉट, ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट z फ्रॉम फिक्स पॉइंट z नॉट। ऐसे तो आर्गुमेंट भी पढ़ाए थे, लेकिन तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से केवल मॉड आपको जरूरत है। बता दें कि अगर ये दो वर्ड को अगर ध्यान से यूज कर लो तो क्वेश्चन बन जाता है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसका मीनिंग लिखो तो क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। लिखा है क्वेश्चंस, बिठाते हैं इसको। देखो जैसे कहीं पर लिखा कहेगा कि राइट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ z बराबर 3। याद करो क्या पढ़ाए थे, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम origin, डिस्टेंस ऑफ z कहां से, फ्रॉम origin इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट z फ्रॉम origin इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट z फ्रॉम origin इज इक्वल टू 3, है ना मतलब था इसका। अब बताओ इसका क्या रिजल्ट में आएगा। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ाए थे कि अब ऐसा समझना, उसके बाद फिगर बनाओ, z दिखाओ, ऑरिजिन दिखाओ पहले। अब अपने आप से बात कर, z वो पॉइंट है जिसका ऑरिजिन से दूरी 3। तो यहां से इमेजिन करो, ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3 और ये 3, और भी पॉइंट हो सकता है। इन सभी को मिला दे तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार होता है, सर्कल। सो हम कह सकते हैं, सो z लाइज ऑन द सर्किल। सो हम लोग आंसर लिखते थे Z lies on the circle whose center is 0 0 and radius is 3. Center is 0 0 and radius is 3. Center is 0 0 and radius is 3. याद आ रहा बस। अगर यही चीज लेस देन 3 रहा तो यही पे बोलते ऐसा लिखो, बनाने के समय में बराबर समझते हुए फिगर बना दो। अब लास्ट में यहां फिगर बनाने के बाद बोले थे कि इससे छोटा, इससे पीछे, ऑरिजिन से अंदर, यानी मैं सही कह सकता, जेड लाइज ऑन द सर्किल पर जगह पर इनसाइड द सर्किल, सेंटर 0 0 और रेडियस 3। जेड उस सर्किल के अंदर लाइज करेगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3। अगर एक ग्रेटर देन 3 हो जाए तो, ग्रेटर देन 3 होने पर क्या होता है, समझो बराबर, फिगर बना दो और अपने आप से बात करो, जेड कहां पर है, इससे बाहर, मतलब ये वाला पोर्शन। सब कहा है कि जेड लाइज इनसाइड द सर्किल, यहां पर आउटसाइड द सर्किल, वो सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3। याद है ना बात। अगर यही चीज ऐसे हो जाता था तब, याद करो, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। बोले थे बराबर समझते हुए फिगर बना लो। इसमें 2 सर्किल बनेगा, एक 2 रेडियस वाला, एक 3 रेडियस वाला। जेड वो पॉइंट है जिसका ऑरिजिन दूरी 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, मतलब ये वाला पार्ट। सो जेड लाइज, क्या बोल रहे हैं, जेड लाइज इन द सर्किल, सॉरी, सो जेड लाइज इन द रिंग, उस रिंग में लाइज करेगा, उस इनर रेडियस इज
whose inner radius, इसका inner radius कितना है 2 and outer radius कितना है 3 और उसका outer radius 3 के बराबर, जिसका inner radius 2 और outer radius 3। बोलो इतना याद आता है ना, पढ़ा होता, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। शुरू में वैसा जो भी लगाओ, अब थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे। देखो एक क्वेश्चन ये था z-2 और z+2, बताओ इसका ज्योमेट्री कर देनी, तो बोले थे हमेशा वर्ड लिखो, डिस्टेंस ऑफ z कहां से, फ्रॉम 2 0, ये क्या है बराबर डिस्टेंस ऑफ z कहां से, फ्रॉम -2 0, 2 0 और ये -2 0, 2 0 से दूरी और -2 0 से दूरी बराबर, z वो पॉइंट है जिसका 2 0 और -2 0 से दूरी बराबर। ठीक है, देखो 2 0 कौन, ये 2 0, -2 0 ये, z वो पॉइंट है जिसका ऑरिजिन दूरी बराबर। तो कहां पर हो सकता है, क्या ये वाला हो सकता है, नहीं तो कम बेसी होगी, ये वाला हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, यानी z क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a and b, z lies on the perpendicular bisector of the line segment joining a and b, मतलब here y axis, here y axis, बस नहीं कंसेप्ट, थक गया। बस एक क्वेश्चन और लास्ट, एक क्वेश्चन दिखाए थे मिसलेनियस करके, z बराबर 3 + 2i, और देखो एक क्वेश्चन है आपका ये 40, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, इससे आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज जाएगा। ये आपका दिया हुआ है z और इसका वैल्यू निकालना है। क्या तरीका बताया, एक तरीका है कि z का सीधे x का वैल्यू बढ़ा दो, x का पूरा वैल्यू बढ़ा दो, करते छटते आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है इसको ये कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो। कैसा सिंप्लीफाई, रियल वाला एक तरफ, इमेजिनरी वाला एक तरफ, ना स्क्वायरिंग कीजिए, x + 3 का स्क्वायर बराबर 2i का होल स्क्वायर, सो x² - 6x अब +9 बराबर 4i स्क्वायर, -6x + 9, 4 को इधर लाए -4 बराबर 0, x² - 6x + 13, i स्क्वायर वैल्यू -1, सॉरी तो +4 हो गया ना, i स्क्वायर वैल्यू -1 इधर लाए तो +4, 13 बराबर 0। अब इस एक्सप्रेशन से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, देखो इसको डिवाइड कर, x² - 6x + 13, इसको डिवाइड करो, x का पावर 4 - 4x³ + 4x² + 8x अब +40, इसको डिवाइड कर, नॉर्मल डिवीजन कितना सा लगेगा, पहले x² तो x का पावर 4 - 6x³ + 13x², नॉर्मल माइनस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 2x³ - 9x² और ये हो गया 8x + 40, फिर आपका 2x, नॉर्मल तरीका से डिवीजन, तो 2x³ - 18x² 26x माइनस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल, 9x² माइनस कितना हो जाएगा, और ये बने 18x अब +40 और कितना में लगेगा +9, ये देखिए +9 क्या हो जाएगा, रुको जी एक बार थोड़ा सा, 6x² 13 है तो ये हो गया 13x², ये आपको सॉल्व किया तो 2x³, ये वैल्यूज क्या हो गया 4 - 5 हो गया, सॉरी -5x², अरे ठीक तो था, ठीक था, 9x² 8x अब +40 अड़ेगा, उसके बाद 2x लगा तो 2x³
माइनस 12x² 13x, ये वाला क्या आ गया 3x² एस, तो ये 3 बार में लग रहा है 3, सो ये वाला क्या आ गया 3x² माइनस 18x अब प्लस 39। चलो कुछ तो होगा, अरे का सॉल्व करने से कोई वैल्यू तो आएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अरे बस ये 1, अरे का 1 रिमाइंडर 1। अब इतना बराबर, देखो हम जगह मिटाते हैं, मैंने पहले इसको सॉल्व किया देख लिया, इससे डिवाइड किए, अब आंसर का बारी, ठीक है आंसर का बारी। नॉट डिवीजन का फायदा लीजिए, नॉट डिवीजन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसका फायदा लीजिए कि डिविडेंड बराबर 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x अब प्लस 40 इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 13, और ये हो गया डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही फायदा ले रहे हैं। बताओ इतना ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट से इसका मान क्या है 0, x² माइनस 2x प्लस 3 अब प्लस 1, 0 प्लस 1 रिजल्ट क्या आ गया 1, सो फाइनल वैल्यू इज 1, पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना आएगा 1, सो यही इसका फाइनल वैल्यू, सो एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है 1। गॉट आउट, तो उम्मीद है कि इतना से आपको हेल्प मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करने के लिए। अगर आप सही प्रॉपरली रिवीजन कीजिएगा तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा, स्मूथ भी बन जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो बाइनोमियल्स का या क्वाड्रेटिक का या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रोग्रेशन के लेते हुए आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।